नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जहां दारुल सभा में एक बैठक हो रही है, जहां आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ब्राह्मणवाद का खात्मा करने उतरी है आम जनता पार्टी इंडिया। हम यहाँ के विशिष्ट लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ब्राह्मणवाद का खात्मा क्यों करने के लिए ये पार्टी उतरी है, क्या कहना चाहेंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी से बात करते हैं कि आखिरकार ब्राह्मणवाद पर जो जंग उन्होंने छेड़ी है वो क्या चीज कहेंगे, बताइए। देखिए, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो रोजगार का सवाल है, जो शिक्षा का सवाल है, जो महिला उत्पीड़न का सवाल है, लूट डकैती हत्या बलात्कार का सवाल है, इस पे ना करके बल्कि उत्तर प्रदेश की आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित हो गई हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो एक नंबर की ब्राह्मणवादी पार्टी थी ही, लेकिन उसके विपक्ष में जो पार्टियां हैं और जो सामने दिखाई देती हैं वो लोग और भी ज्यादा ब्राह्मणवादी विचारधारा पर चलने को तैयार हो गए हैं। जैसे आज की तारीख में लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद का खात्मा होना चाहिए, तो अगर विपक्ष में एक पार्टी जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, उसके मुखिया तो मैं सजेशन करूंगा और मैं उसे निवेदन भी करूंगा और मैं चाहूंगा भी कि उनको सद्बुद्धि आए। वो कहते हैं जब मेरी सरकार बनेगी तो भारत में, उत्तर प्रदेश में हम परशुराम की विचारधारा को प्रसारित करेंगे और हम परशुराम की लखनऊ में 200 फीट ऊंची मूर्ति बनाएंगे। अर्थात वो कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी ये कहना चाहते हैं कि हम सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा थी, उसको भी क्रॉस करते हुए 200 फीट ऊंची प्रतिमा बनाएंगे, अर्थात वो कैडर करेंगे। दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि मैं आने वाले समय में क्या करूंगा। वो बोलते हैं, हरदोई की सभा में बोलते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा से ग्रसित हो जाते हैं और कहते हैं कि जिन्ना और सरदार पटेल एक क्लास में पढ़े थे। पूरे प्रदेश में वो कहते हैं अपने को मैं पिछड़े वर्ग का लीडर हूं, और वो कहते हैं जिन्ना और सरदार पटेल एक क्लास में पढ़े थे। जिन्ना का नाम लाते ही पूरे भारत में आप पता कीजिए, और जिन्ना का नाम आता है किसी भी ऑफिस में जिन्ना का फोटो टंग सकता है, नहीं टंग सकता है। किसी ऑफिस में परशुराम की फोटो टंग सकती है, नहीं टंग सकती है। दूसरी तरफ मायावती जी जो अपने आप को कभी कभी पैदा हुई है ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ, वो मायावती आज कहती है, उनके सतीश मिश्रा जी कहते हैं कि मैं अगर सरकार लाऊंगा, बहुजन समाज पार्टी सरकार लाऊंगा, तो भारत में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में परशुराम की मूर्ति बनाऊंगा। ये कौन सी नौटंकी इस देश में चलेगी? नहीं चलने देगा हमारा पिछड़ा समाज। हम इस ब्राह्मणवादी विचारधारा को नहीं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था चाहते हैं। ये संविधान से देश चलता है, ये परशुरामवाद से देश नहीं चलता है। इस देश में परशुराम को किस रूप से जाना जाता है? परशुराम को जाना जाता है तो एक हत्या के रूप में जाना जाता है। हम हत्यारे की मूर्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देश का पिछड़ा वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा, हत्यारों की मूर्ति को हम नहीं चलने देंगे। आम जनता पार्टी इंडिया क्या ब्राह्मणों को भी जगह देती है अपनी पार्टी में कि नहीं, कि आपने विरोधी पूरा जो है ब्राह्मण का खात्मा कर? नहीं, ब्राह्मण विरोधी नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोधी। अगर मेरा भाई भी ब्राह्मणवादी है तो उसको भी हम जगह नहीं देंगे। हम ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ है, उसको हम कदाप जगह नहीं देंगे। अगर आप भी ब्राह्मणवादी विचारधारा के होंगे तो कदाप अपने साथ बैठने नहीं देंगे। हमारे बहुत सारे भाई आज क्या करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी गुरु पूर्णिमा के दिन भारतीय जनता पार्टी इतनी करती है कि प्रदेश अध्यक्ष जिसके सुतेंद्र देव सिंह पटेल है, उनसे 5 साल के बच्चों का पूजा करवाया जाता है। ये कौन सी नौटंकी इस देश में खड़ी हुई है? और उसके विपक्ष मर चुका है, ये विपक्ष के लोग भी मरे हुए हैं, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो। डायरेक्ट नाम लेके कहता हूं, मैं ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। और ब्राह्मणवाद की विचारधारा हर में पनपती है, ब्राह्मणवाद की विचारधारा तो हम नहीं चलने देंगे, आम जनता पार्टी इंडिया नहीं चलने देगी। अखिलेश यादव ने जो परशुराम की मूर्ति लगवाने के लिए कहा है, तो आपकी पार्टी क्या विरोध करने के लिए सड़कों पर? उन पर केस दर्ज होना चाहिए अखिलेश यादव जी पर। सरदार पटेल और जिन्ना एक बराबर के नेता नहीं हो सकते। ठीक, तो आइए और भी संगठन के जो नंद कुमार बघेल है उनसे पूछेंगे, संसदीय बोर्ड चेयरमैन भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे आम जनता पार्टी का जो ये ब्राह्मणवाद का खात्मे के ऊपर है, क्या कहेंगे सर? इसमें हमारा ये कहना है कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में 5-6 हजार साल पहले एक जाति के लोग होते थे, काम का बंटवारा हुआ था और काम के बंटवारा के हिसाब से कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई पोस्टर है, कोई कलार है, लेकिन वो एक दूसरे से शादी ब्याह करते थे। और जब से ब्राह्मण आए विदेश से, वोल्गा से गंगा आए, तब से वो जातिवाद को ज़्यादा प्रभावित किए और वो हमको अछूत मानते हैं
तो जब हमको अछूत मानते हैं तो अछूत लोग वोट क्यों देंगे, अछूत ब्राह्मणों को क्यों वोट देंगे, इस बात पर हम जोर दे रहे हैं। और पूरे यहाँ ही नहीं, अभी हम वहाँ नेपाल में हमको बुलावा आया है और वहाँ ये है कि सारे सवर्ण जातियाँ वहाँ की ज़मीन को कब्जे कर रहे हैं और उसके खिलाफ में ये आंदोलन तय हो रहा है कि उनके घरों में, उनके खेतों में हम काम ना करें, क्योंकि वो खेतों में तो काम करते नहीं हैं और हमारे भरोसे, जिनको अछूत कहते हैं, उनके भरोसे काम कर रहे हैं। और ये केवल नेपाल में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी है, बंगाल में भी है, बिहार में भी है, सारे जगह है। और इसलिए हम वो जो ब्राह्मण विदेश से आए हैं वो अगर कहीं नहीं मानते, हमको अछूत समझते हैं, तो फिर हम उनको गंगा से ओल्गा भेजने के लिए मजबूर होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे लोग जो ST, SC, OBC एंड माइनॉरिटी, सब लोग जिनको ब्राह्मण अछूत मानते हैं, उनको अछूत बना देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में नंद कुमार बघेल। और भी इस संगठन की महिला पदाधिकारियों से बात करेंगे और पूछेंगे क्या कहेंगे जो ब्राह्मणवाद का खात्मा पर आज ये एक बैठक का आयोजन किया गया। मैडम बताइए। देखो, हम लोग जो है आम जनता पार्टी को गठित किया तो हम लोगों ने यही सोच रख के किया है कि हम लोग ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। जो बाद आया है, चाहे वो जिस जाति में बाद आ रहा है, वो हमारे लिए खतरा है। जाति कोई खराब नहीं है। और हम लोग जो है 403 सीटों पे जो चुनाव लड़वा रहे हैं आम जनता पार्टी इंडिया से, और मैं प्रभारी भी हूँ, तो हम लोगों ने ब्राह्मणों को अभी तक टिकट तो दिया नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ब्राह्मणवाद भरा हुआ है और हम लोग उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो भी ब्राह्मण आएगा, जो राजपूत आए, जिस भी समाज का व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा, अगर वो बाद लेके आएगा तो हम बिल्कुल उनको अपने यहाँ जगह नहीं देंगे, ना ही संगठन में, ना ही शासन में, ना प्रशासन में हमारी सरकार बनेगी, या जो भी आएगा हम लोग कहीं जगह नहीं देंगे बाद वालों को। जी, यानी कि आपकी आम जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है ब्राह्मणवाद को लेकर के। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में राजन सिंह भी है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे कि ब्राह्मणवाद को लेकर के उनके अंदर किस प्रकार का गुस्सा है या आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आज की लड़ाई, आज उत्तर प्रदेश में किसी चीज की लड़ाई नहीं, आज लड़ाई है शोषितों की और ये ब्राह्मणवादी मानसिकता में भरे बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी। ये आज हम तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि आज हमारी हिस्सेदारी हमें दो, शोषितों का उनका अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। 10% जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, आज उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश पे कब्जा जमा रखा है। आज हमारा दलित आज भी गू और लेटरिंग उठा रहा है। आज कोई पूछने वाला है, उसको सत्ता में भागीदारी देने वाला है? आज वो तो बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में आदरणीय नंद कुमार बघेल जी और हरि भाई पटेल ने बिगुल फूका है कि ब्राह्मणवाद का खात्मा। इससे पहले कौन बोलता था? और भी सरकारें रही, और भी लोग रहे, कोई बोलने वाला है? यही बात है जो कहते थे जगदेव बाबू कि जिसकी माई पुआ पकावे और उसी का बेटा ललचावे। आज जो 90% वाले हिस्सेदारी वाले लोग हैं वो आज सत्ता से बाहर हैं, और जो आज 2, 4, 5% लोग हैं वो सत्ता पे कब्जा जमाए हुए। ब्राह्मणवाद ही नहीं, ये ब्राह्मण मानसिकता के लोग जिनके अंदर शोषकपना है, ये जो शोषण की राजनीति करना चाहते हैं, उनको कोई भी पार्टी टिकट ना दे, यही न्याय होगा शोषितों के साथ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस न्याय की बात करते थे, आज ये पार्टियां बिल्कुल उसको समझती हैं। आज सब दलितों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन कोई दलित को विधायक, MP, MLA नहीं बनाना चाहता। आज कोई भी, आज सब दलितों की बात करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं बनाना चाहता। आज सब लोग पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन पिछड़े को कोई अगड़ा नहीं बनाना चाहता। आज हमने ये संकल्प लिया इस बैठक में कि जो भी पार्टी अगर ब्राह्मणवादी मानसिकता से त्रस्त होकर हमारे पिछड़ों को अगड़ा बनाने की दिशा में काम नहीं करेगी, हम लोग उसका विरोध करेंगे और हर विधानसभा सीट पर विरोध करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परशुराम की मूर्ति भी जा रहे हैं लगवाने, इसके लिए विरोध में आपकी पार्टी उतरने वाली है क्या सड़कों पर? अब एक चीज बताइए ना, मैं तो ठाकुर हूं, मैं राजन सिंह हूं,
परशुराम जी को किस लिए जाना जाता था? परशुराम जी को जाना जाता था, उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम क्षत्रियों का नरसंहार कर देंगे, हम क्षत्रियों का खानदान मिटा देंगे। और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। मतलब आप ये चाहते हो कि हम लोगों का नरसंहार हो जाए, हम लोग फिर उत्तर प्रदेश में काट पीट और इसकी राजनीति कराना चाहते हैं। अरे मूर्ति लगानी है तो लगाइए सरदार पटेल की, जिन्होंने देश को एक करने का काम किया। मूर्ति लगवानी है तो लगवाइए अम्बेडकर की, मूर्ति लगवानी है तो क्यों नहीं ये लोग, ये पार्टी, ये सब अंधी गूंगी बहरी पार्टी जो शिक्षा पे बात करती है, सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगाने की क्यों नहीं बात करती है? ये क्यों नहीं सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की बात करती है? ये मानसिकता है इन पार्टियों की कि ये सिर्फ गूंगी बहरी नहीं, ये पार्टी के जो नेता हैं ये पागलपन से त्रस्त लोग हैं। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य इससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटियां सेकनी है। लेकिन जब तक इस उत्तर प्रदेश के गांव, गली, शहर के अंदर में सरदार पटेल को मानने वाली विचारधारा के लोग रहेंगे, जब तक अंबेडकर को मानने वाली विचारधारा के लोग, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों, इनको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसके लिए पार्टियां लुभाने की कोशिश कर रही हैं ब्राह्मणों को, इस वजह से तो नहीं लगवाई जा रही है परशुराम की मूर्ति। जो लोग परशुराम जी की मूर्ति लगाने का ख्वाब देख रहे हैं, वो लोग 200 की बात करें ना, 200 फीट की, उनको 2 सीट भी नहीं मिलेगा। आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, आप समाजवाद की बात करने वाले लोग किस तरीके से जात की बात करने लगते हो भाई? आप लोग देश की बात कीजिए ना, उत्तर प्रदेश को कैसे विकास पे लेकर जाएंगे इसकी बात कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इन लोगों के पास एजेंडा नहीं है उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने का। ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश को एक किया जाए। अरे इस देश का इतिहास पढ़िए, आप लोग तो मीडिया से हैं और ये लोग जानते हैं, जो हमारे लोग हैं, इस देश को एक किसने किया? सरदार पटेल ने अपने खून पसीने से सींच कर इस देश को एक किया है। हम इसको ब्राह्मणवाद में नहीं बंटने देंगे। हम इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को विकास करने की बात कर रहे हैं। और ये जहां जहां ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग उतारेंगे, हम लोग अपना एक एक रुपया भीख मांग के, चाहे हमें चुनाव लड़वाना पड़े अपने प्रत्याशियों को, हम वहां इनके विरोध में दलित और पिछड़ों को आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजन सिंह, जिनसे हमने बात की है 2022 के विधानसभा चुनाव में घमासान मचा हुआ है और परशुराम की मूर्ति लगवाने के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, उसका पुरजोर विरोध भी कर रही है इनकी आम जनता पार्टी। हमने सभी पदाधिकारियों से बात की और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशों से कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावी हम आपको दिखा रहे हैं सीरीज में कि किस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही हैं और घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स में। अमित कश्यप इजाजत चाहता हूँ, सहयोगी मोहित के साथ लखनऊ।